एक पवन टरबाइन, जिसे हम अक्सर एक साधारण पवन चक्की समझते हैं, वास्तव में एरोडायनामिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक जटिल संगम है। ये सिर्फ हवा को घुमाती नहीं, बल्कि ऊर्जा रूपांतरण के कई चरणों से गुजरती है। आज हम 3D एनिमेशन के माध्यम से इस मशीन के हर एक महत्वपूर्ण हिस्से की तकनीकी बारीकियों को समझेंगे और जानेंगे कि यह कैसे हवा की ऊर्जा को ग्रिड स्तरीय बिजली में बदलती है। पवन टरबाइन की कार्यप्रणाली का मूल उसके ब्लेड्स के डिजाइन में निहित है। ये ब्लेड्स एरोफॉइल प्रोफाइल पर आधारित होते हैं, बिल्कुल एक हवाई जहाज के पंख की तरह। हवा जब ब्लेड के घुमावदार ऊपरी हिस्से से गुजरती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, जिससे वहां कम दबाव का क्षेत्र बनता है। वहीं ब्लेड के सपाट निचले हिस्से पर हवा धीमी चलती है, जिससे उच्च दबाव बनता है। इस दबाव के अंतर के कारण एक लिफ्ट फोर्स उत्पन्न होता है, जो रोटर को घुमाता है। हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक रोटेशनल ऊर्जा में बदलने की यही प्रक्रिया है। आधुनिक टरबाइनों में पिच कंट्रोल सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तेज हवा की स्थिति में ब्लेड्स के कोण को एडजस्ट करता है। ऐसा करके यह ओवर स्पीडिंग को रोकता है और टरबाइन को सुरक्षित रखता है, साथ ही ऊर्जा उत्पादन की दक्षता को बनाए रखता है। रोटर से जुड़ी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम नेसल के अंदर होता है। यहाँ दो प्रमुख घटक हैं, गियर बॉक्स और जनरेटर। रोटर की गति आमतौर पर केवल 15 से 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट होती है। ये गति जनरेटर को कुशल बिजली उत्पादन के लिए बहुत कम होती है। गियर बॉक्स इस धीमी हाई टॉर्क गति को हाई स्पीड लो टॉर्क में बदलता है। एक मल्टी स्टेज प्लेनेटरी गियर बॉक्स का उपयोग करके यह गति 50 से 100 गुना तक बढ़ाई जाती है, जिससे जनरेटर को 1200 से 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट की गति मिलती है। यह टरबाइन का दिल है। यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग होता है। गियर बॉक्स से मिली तेज रोटेशनल गति एक रोटर को घुमाती है, जिसमें स्थायी चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। यह रोटर एक स्थिर स्टेटर के कॉपर वाइंडिंग्स के चारों ओर घूमता है, जिससे एक परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जनरेटर द्वारा उत्पन्न बिजली ऐसी होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज स्थिर नहीं होते, क्योंकि यह हवा की गति पर निर्भर करता है। इस अनियमित बिजली को ग्रिड के लिए उपयुक्त बनाने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग होता है। जनरेटर से निकलने वाली बिजली एक कन्वर्टर में जाती है। ये बिजली को पहले डीसी में और फिर वापस स्थिर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की ऐसी बिजली में बदलता है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादित बिजली ग्रिड की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अंत में यह बिजली एक ट्रांसफार्मर में जाती है, जो इसका वोल्टेज बढ़ाता है। उच्च वोल्टेज पर बिजली को लंबी दूरी तक कम नुकसान के साथ ट्रांसमिट किया जा सकता है। पवन टरबाइन सिर्फ यांत्रिक भागों का एक समूह नहीं है। यह एक जटिल प्रणाली है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल इंजीनियरिंग के सिद्धांत एक साथ काम करते हैं। बैट्स की सीमा के अनुसार कोई भी पवन टरबाइन हवा की गतिज ऊर्जा का अधिकतम 59.3% ही बदल सकती है। आधुनिक टरबाइन 35 से 45% की दक्षता तक पहुंचती है, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है। यह तकनीक लगातार विकसित हो रही है, जिससे हम एक स्वच्छ, कुशल और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।